नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। कहते हैं कि कम से कम ठोकर खाकर तो इंसान सुधर जाता है और इस दुनिया में बहुत लोग वो होते हैं जो केवल अपनी इज्जत के लिए अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें इज्जत से प्यारा होता है तो केवल और केवल पैसा। हाल ही के हालातों पर अगर गौर करें तो सूबे के कई सरकारी नुमाइंदों को किसी का कोई डर नहीं, ना ही ठोकर खाने का और ना ही अपनी इज्जत का। दरअसल पिछले कुछ वक्त से सरकारी नुमाइंदों में भ्रष्टाचार का जो जाल तैयार हो रहा है वो वाकई काफी खतरनाक है। हम ये नहीं कहते कि सभी सरकारी नुमाइंदे भ्रष्टाचार में डूबे हैं, लेकिन कहते हैं कि एक खराब मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। और राजस्थान में भी पिछले कुछ वक्त से कुछ ऐसी ही कहानियां तैयार हो रही है। दरअसल हैरानी तो उस वक्त होती है जब हमें पता है कि घूस लेना कानूनन रूप से गलत है और इसके लिए एसीबी अपनी कार्रवाई भी करती है और लगातार कर भी रही है। लेकिन देखिए साहब, इनका जिगरा भी काफी मजबूत है। सब कुछ जानते हुए और अपनी इज्जत की परवाह नहीं करते हुए भी कुछ सरकारी अधिकारी और कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें किसी बात की परवाह नहीं। बस गैर कानूनी वसूली करनी है तो करनी है, फिर जो होगा देखा जाएगा। अगर पिछले कुछ वक्त के एंटी करप्शन ब्यूरो के आंकड़ों पर गौर करेंगे तो हैरान रह जाएंगे। प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता होगा जब एंटी करप्शन ब्यूरो के जाल में भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी नहीं फंसते होंगे। दूसरे नुमाइंदों को भी इसकी जानकारी होती है, लेकिन क्या मजाल कि फिर कोई दूसरा कोई भ्रष्ट कर्मी अपनी आदत में सुधार कर ले। और साहब, कहा भी जाता है कि लक्ष्मी से आखिर किसे मोहब्बत नहीं होती, लेकिन अगर उसे गलत तरीके से अख्तियार करना होता है तो कौन सी समझदारी है। सरकार ऐसे कर्मचारियों को मोटी तनख्वाह देती है, पूरा आराम देती है, लेकिन कहते हैं ना कि जिसके मुंह पर खून लग जाता है उसे खून ही चाहिए होता है। शर्मनाक करतूतों से वो लोग बाज नहीं आते, फिर चाहे इज्जत की वाट लग जाए, कोई फिक्र नहीं। और ऐसा भी नहीं कि कोई छोटी सीट पर बैठे लोग ही रिश्वत का खेल खेलते हों। राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो ने पिछले कुछ वक्त में कई ऐसे बड़े अफसरों के चेहरों से भी शराफत के नकाब उतारे हैं जिन चेहरों पर कालिक पुती थी। और बड़ी बात यह भी कि कोई भी प्रदेश का कोई एक ही महकमा या फिर उसके किसी भी अधिकारी नहीं, बल्कि शायद ही कोई ऐसा महकमा होगा जहां से भ्रष्ट अधिकारियों के चेहरों को बेनकाब नहीं किया गया हो। दरअसल इन खुलासों का असल श्रेय ब्यूरो के बड़े अधिकारियों को भी जाता है, जिनके नाम से भ्रष्टाचारी कांपते तो हैं, लेकिन आदत से मजबूत होने की वजह से गुनाह को अंजाम दे डालते हैं। पकड़े जाते हैं, इज्जत उधर जाती है, कानून सजा भी देता है। लेकिन साहब, कहते हैं कि जिसकी जैसी आदत हो जाती है वो आसानी से छूटती नहीं है। और कुछ ऐसे ही लोग सरकार, समाज और इज्जत को खोखला कर देते हैं। अब हालांकि ये तो साफ है कि भ्रष्टाचार कभी रुक नहीं सकता, लेकिन मुद्दा यही है कि क्या इसे कम किया जा सकता है। क्या ऐसे लोगों के लिए कानून कुछ सख्त हो सकता है? क्या ऐसे लोगों को फिर से नौकरी पर रखना जायज होता है? क्या ऐसे लोगों के पोस्टर तैयार कर उन्हें बड़े पैमाने पर चस्पा नहीं किए जा सकते? क्योंकि जाहिर है कि जो समाज का नहीं, जो देश का नहीं और जिसे अपनी इज्जत से ही प्यार नहीं, तो फिर वो किसका हो सकता है। नमस्कार।